कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स का सेकंड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट है अपना वीडियो का। आज हम जो न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं वो किसके बेस पे न्यूमेरिकल है, मतलब कौन सा टाइप है ये। तो आपको अगर ये न्यूमेरिकल आता है तो वीडियो को पॉज करिए और आंसर निकालिए। इसका आंसर देखो ऊपर गिवन है 31.4 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ओम मीटर से आप समझ गए क्या पूछा इसने, रजिस्टिविटी। यस, तो आज हम रजिस्टिविटी वाले न्यूमेरिकल्स ही सोल्व करेंगे। देखो बड़ी इजी न्यूमेरिकल्स हैं, मैंने बताया। अगर आपको आता है तो पॉज करके आंसर निकालिए, ट्राई कीजिए। नहीं आता है तो देखिए। ए वायर 1 मीटर लॉन्ग 0.2 mm in diameter and has a resistance of 10 ohm. Calculate resistivity of its material. रजिस्टिविटी निकालनी है हमारे को, तो गिवन चीज़ें निकाल लो। बताया बेटा मैंने गिवन क्या क्या है। व्हाट इज गिवन? लेंथ ऑफ वायर 1 मीटर। देखो डायमीटर कितना है, डायमीटर कितना है 0.2 mm, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 10 ओम। तो आपको निकालनी है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला एक ही है R × A/L। थोड़े से लेंथी न्यूमेरिकल होंगे, लेकिन कैलकुलेशन लेंथी होने के कारण बच्चे इनसे डरते हैं। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान से देखो। रजिस्टिविटी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है R × A/L। आपको R गिवन होना चाहिए, रेजिस्टेंस दे रखा है अगले ने, ओके गुड। अगर दे रखा है तो एरिया तो है ही नहीं भाई। वायर का एरिया डायमीटर से नहीं निकल सकता, किससे निकलेगा? एरिया कैसे निकालेंगे आपको पता है। देखो ये सर्कुलर जो है ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसको बोलते हैं, इसकी मोटाई। तो ये किससे निकलता है एरिया, इसकी मोटाई एक वायर की किससे निकलेगी? πr² से। पता है ना इस चीज़ का, ये निकालना है। ये एरिया कितना मोटा है वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोला जाता है ये। तो देखिए रेडियस नहीं दे रखा, πr²। क्या दे रखा है? डायमीटर। तो रेडियस इसकी क्या हो जाएगी? हाफ। रेडियस हो जाएगा 0.1 mm। अब जब आप फॉर्मूले में रखने जाओगे सारी चीज़ें, रेजिस्टेंस रख रहे हो तो ऐसा यूनिट के हिसाब से 10 ओम, ठीक है, ऐसा यूनिट में है। लेंथ रख रहे हो मीटर में ही रखनी है। अगर मीटर गिवन है तो ठीक है। सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर होता तो आपको मीटर में ही कन्वर्ट करके रखना पड़ता। यहाँ पे जो भी वैल्यूज आप रखोगे, मैं सीधा बता रहा हूँ, एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग ही रखना आपने, एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो रेडियस कितनी है? 0.1 mm। तो बेटा समस्या क्या है? मिलीमीटर है। मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है हमारे को? मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? किस में? मीटर में। मैंने आपको बता रखा है, जब मिली दे रखा है, मिली का मतलब क्या है? 10⁻³ मीटर। समझ गए? बस। अब आप रेडियस आ गए तो आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो इसका। πr²। देखो r का स्क्वायर है 0.1 × 10⁻³ इसका कंप्लीट का क्या है? स्क्वायर। तो एरिया क्या आ गया? πr। इसका स्क्वायर करेंगे, सॉल्व कर लेंगे एक बार एरिया भी यहीं पे। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.01। देखो इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 10⁻⁻⁶। तो ये आ गया एरिया। देखो अब एरिया भी है, लेंथ भी है और रेजिस्टेंस भी है, सारी चीज़ें हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो रजिस्टिविटी इज इक्वल टू, रजिस्टेंस रखो 10 ओम, एरिया कैलकुलेट कर लिया हमने पाई, जिसकी वैल्यू हम रख सकते हैं 22/7 या 3.14 रख लो, कोई दिक्कत नहीं। 3.14 पाई की वैल्यू रख रहा हूँ मैं। इंटू में क्या है? 0.01 × 10⁻⁻⁶। लेंथ कितनी है? 1। तो रखो चाहे ना रखो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका पॉइंट हटाइए, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। पॉइंट हटा दिया, 1 अपने आप में 1 है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसकी, ठीक है ना। अब ये 2 जो पावर है, हाँ ये तो ऊपर जाके किसकी होनी है? माइनस की। एक बार इसका पॉइंट और हटा के देखते, इसका पॉइंट और हटाइए, नीचे क्या आ जाएगा? एक और 100, ठीक है। एक 0 से एक 0 ऐसे कैंसिल हो जाएगी। 10 की पावर कितनी बची नीचे? 3 प्लस की। तो ध्यान से देखिए, ये 10 की पावर ऊपर जाके किसकी हो जानी है? माइनस की। 314 इंटू में 1 × 10⁻⁻⁶, ठीक है। 10 की पावर 3 है, नीचे प्लस की, ऊपर ले जाओगे तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। अब देखो 10 की पावर कितनी होगी है? 9 होगी कि नहीं? 314 इंटू 10⁻⁻�9 ओम मीटर। ये आंसर आपका सही आया कि गलत है? सही आया, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको मैच करवाना है ना तो मैच करवा सकते हो,
जो आंसर दे रखा है बुक में पीछे उससे मैच करवा सकते हो, कोई डरने वाली बात नहीं है। सेम आंसर है, वो चीज़ और ये चीज़ सेम है। कैसे? 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो इस चीज़ को। भाई अगर इस चीज़ को हम 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 से डिवाइड करें, कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? लेकिन अभी देखो 10 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 10⁻⁴ कितना हो गया? -8। यहाँ प्लस की 1 है, जुड़ जाएंगे, कितनी हो जाएगी? -8, ठीक है, ओम मीटर। और ये 10 जो है हमने डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 31.4, और रजिस्टिविटी आ गया अपना ये। हमारे को एग्जाम्स में क्या आंसर थोड़ी ना दिया होगा अगले ने, तो ये भी सही था अपना, कभी ये सोचो ये सही था। लेकिन हमने अगर बुक का आंसर मैच करना है तो फिर आपको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। तो जल्दी से नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। देखो ये न्यूमेरिकल भी बड़ा ही ईजी है। इसमें क्या पूछा है? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। कॉपर वायर है CU, कॉपर वायर 1 किलोमीटर लॉन्ग, लेंथ जिसकी दे रखी है 1 किलोमीटर, डायमीटर दे रखा है, और रजिस्टिविटी कितनी दे रखी है कॉपर वायर की? 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर। तो आपने क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। तो गिवन चीज़ें मैंने बता रखी है आपको 1000 बार, ऐसे करोगे तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और मैं गारंटी देता हूँ अगर आप 2-3 न्यूमेरिकल्स इसके समझ लेते हो तो आपको कोई भी एक्सरसाइज करने में रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी या एरिया निकालना है या लेंथ निकालनी है, ऐसे न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आप लोग को घबराना नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन, थोड़ी सी लेंथ है बस। गिवन क्या क्या है? कॉपर वायर की लेंथ दे रखी है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब बेटा 1000 मीटर। कितना मीटर? 1000 मीटर। आगे क्या दे रखा है? डायमीटर। भाई डायमीटर दे रखा है, डायमीटर 0.50 mm। अभी सेम ऐसा ही जो न्यूमेरिकल था अपना पहले वाला, उसमें भी डायमीटर था, एरिया गिवन नहीं था। अगर आपको समझ आ गया हो तो पॉज करके इसका आंसर निकालिए। इसका आंसर क्या है? 86.5 ओम। अगर आपका आंसर आसपास अगर मैच कर रहा है ना 86.5 ओम के, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। 86.5 आ रहा है, 85 आ रहा है, 86 आ रहा है, तो आपका ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट आ ही जाते तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम एग्जैक्ट निकालेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो पॉज करिए वीडियो को और सॉल्यूशन निकालिए। अगर नहीं आता है तो देखिए। डायमीटर दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है? रजिस्टिविटी क्या गिवन है? 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब डायमीटर से आप क्या निकाल सकते हो? रेडियस। रेडियस क्या होगी इसकी? 0. ध्यान से देखो, इसकी रेडियस क्या आएगी? 0.25 mm। तो mm में नहीं रखना, हमारे को मीटर में रखना है। 0.25 मिलीमीटर, मिली का मतलब 10⁻⁻3। तो ये रेडियस मैंने रख दी, है ना, ठीक है। अब आप एरिया क्रॉस सेक्शन निकालिए। एरिया क्रॉस सेक्शन क्या आ जाएगा भाई? एरिया क्रॉस सेक्शन πr², अभी बताया मैंने, πr², r 0.25 × 10⁻³ का स्क्वायर है कंप्लीट। तो एरिया आ जाएगा पाई, इसको देखो, इसका स्क्वायर करेंगे फिर इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर कितना बन जाएगा? -6, और इसका स्क्वायर कितना बन जाएगा? 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625, 625। तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा 0.625, पता है ना। इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर के जब 2 डिजिट के बाद पॉइंट है यहाँ पे, तो स्क्वायर के बाद कितने डिजिट के बाद लगना है? 4 डिजिट्स के बाद। तो एरिया आ गया आपका इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, एरिया आ गया। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो। रजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू R × A/L। क्या पूछ लिया अगले ने? रेजिस्टेंस पूछ लिया। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू L/A, पलट जाएगा इधर आके, रजिस्टिविटी इंटू L/A। रजिस्टिविटी का याद रखो, बाकी आप आपसे पूछ ले, एरिया पूछ ले तो एरिया भी निकाल सकते हो, ठीक है। रजिस्टिविटी निकाली थी हमने पीछे, रेजिस्टेंस निकालना है अभी, ठीक है। लेंथ कुछ ही पूछ सकता है आपको, लेकिन मेन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये है, तो रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टिविटी दे रखी है अगले ने 1.7 × 10⁻⁸। लेंथ कितनी है? ये रही 10⁻³ सॉरी 10⁻+3, ठीक है। और क्या है? एरिया। एरिया अभी हमने निकाला है, तो 22/7 कर लो या 3.14 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 0.0625 × 10⁻⁻6। देखो ध्यान से, एरिया क्रॉस सेक्शन में लिख दिया है यहाँ पे, पाई की वैल्यू रख दी और ये वैल्यू एज इट इज़ यहाँ। तो 10⁻⁻6 ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, 10⁻+6 हट गया है। ध्यान से देखो, और 1 2 3 4 जो पॉइंट हटाओगे तो 4 डिजिट्स के बाद है, तो 10 की पावर कितना है? 4। इसका पॉइंट हटाओ ध्यान से,
10 की पावर कितना है 2, नीचे 10 की पावर 6 पलट के ऊपर चला जाएगा एक और 10 की पावर 6, समझ में, पॉइंट हटाने के बाद। अब इसका पॉइंट हटाते हो तो नीचे क्या आना है 10, इससे एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 10 रेज़ टू पावर 1 कैंसिल हो जाएगी, कितनी बची 5, आया नहीं समझ में। यहाँ कितनी बच गई अब 10 की पावर 5, तो रेजिस्टेंस कितना आएगा 17। अब देखो 10 की पावर 9, 3 और 6 9, और 9 और 5 14, तो लिखो 10 रेज़ टू पावर -8, 10 रेज़ टू पावर 14 प्लस का है भाई 10 रेज़ टू पावर 14, इनको ऐड करने पे अब -8 और 14 क्या हो गया, ऐड करोगे आप तो कितना मिलेगा आपको, प्लस की पावर कितनी मिलेगी 6, ठीक है ना। तो ऐड किया आपने इनको तो प्लस की कितनी मिली पावर 6, कितनी मिली पावर प्लस की 6, आया ना समझ में। हाँ, अब नीचे क्या है 3 1 4, ठीक है। आप इसको डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करना जानते हो, इसको डिवाइड करिए, आगे 10 रेज़ टू पावर 6, ठीक है ना। इसका आंसर सेम आएगा वो, ठीक है ना, इसका आंसर सेम आ जाएगा अपना। आंसर क्या आना है इसका 86.5 ओम, ठीक है ना। तो ये रेजिस्टेंस आ गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं आपको देता हूँ होमवर्क के लिए। देखिए ये आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं ये न्यूमेरिकल। अगर आपको नहीं आता या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है ना। इसका आंसर बता देता हूँ मैं, इसका आंसर क्या होगा 0.036 ओम। ट्राई कीजिएगा, अगर ये आंसर आपका मैच करता है तो सही है, अदरवाइज़ गलत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।